तो नान से हम रेणुका पहुंचे थे तब तक रेस्क्यू सारे और आगे बेचे सारे हुआ बहुत त्योहार पे लोग घर आते हैं ना, इस वजह से वो लोडिंग हुआ सारा। लोग सजेशन दे रहे थे कि जब ये त्योहार का थोड़ा सीजन हो तो अब जाने का तो अपने अपने सहूलियत है ना सबकी। आने के लिए तो फिक्स है ना टाइम, जाने के लिए तो अब कोई 2 दिन लगाता है, कोई 4 दिन लगाता है, पर अब आने के लिए तो सेम डे है ना, ये 9-10 तारीख को लोग आते ही आते हैं। रात में भी मैं उसको अटेंड करके आऊँगा। चलो ठीक है सर, अभी उसकी प्रॉपर्टी तो उसके रहते और अपनी लड़की के हस्बैंड की डेथ हुई थी उसके, तो अपनी लड़की के पास जा रहे थे दोनों माँ बाप ना, कि त्योहार के दिन या त्योहार में नाम मनाने के लिए, उनको बोलने के लिए अपनी लड़की के मिलने जा रहे थे और खुद ही सारे हुआ है, 14 लोगों ने जाने का, क्या कहेंगे, किस तरीके से राहत बचाव करें? बहुत दुखद दुर्घटना यहाँ हरिपुदार में हुई है और इसमें 14 लोगों की मृत्यु हुई है। मैं यहाँ के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने रेस्क्यू में मदद की और लोगों को टाइम से वो उठा के लाए, और यहाँ के लोकल लोगों ने अपनी गाड़ियाँ प्रोवाइड की और जगह जगह जहाँ भी नाहन, दधाऊ, संगड़ा और नौराधार, राजगढ़, सोलन, सारी जगह लोगों को जैसे जैसे लाते गए वैसे वैसे भेजते गए, और प्रशासन ने बहुत अच्छा कार्य किया। और हमारी जो मेडिकल की टीम है वो भी यहाँ मौजूद थी और यहाँ स्पॉट पे ही सबको फर्स्ट एड भी दिया गया और यहीं सभी के पोस्टमार्टम भी कराए गए। और जब तक इन सभी लोगों का इलाज नहीं हो जाता तब तक सरकार इनका इलाज मुफ्त कराएगी और फौरी राहत भी सभी को दे दी गई है। आपने मुलाकात भी आज की है जो घायलों से, क्या स्थिति घायलों की मौजूदा में, कहाँ है? देखो, मैं अभी सोलन हॉस्पिटल में लगभग 16-17 लोग थे और 14 लोग राजगढ़ हॉस्पिटल में मैं जिनसे मिल के आया हूँ, वो उनकी स्थिति ठीक है। जो क्रिटिकल जिनकी स्थिति थी उनको आगे रेफ़र किया गया, पीजीआई रेफ़र किया गया है, आईजीएमसी रेफ़र किया गया है, और मैं ये समझता हूँ कि बाकी सभी जो इंजर्ड लोग हैं उनकी अब सामान्य है स्थिति और जल्दी रिकवरी हो जाएगी। जी, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, घोषणा भी हुई थी सिविल हॉस्पिटल की, नहीं खुला, और ऐसे समय में समस्या और बिकराल हो जाती है, सरकार गंभीरता क्यों नहीं दिखा रही है? देखिए, हम बहुत गंभीर है इस विषय पे कि हरिपुदार और इसके एडजॉइनिंग जो एरिया, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है जो कुपी तक के एरिया को फीड करता है, तो यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होनी चाहिए, ये मेरा भी मानना है। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले भी गुहार लगाई थी कि इस हॉस्पिटल को अपग्रेड करके सिविल हॉस्पिटल बनाया जाए और यहाँ पोस्टें भी क्रिएट की जाए, साथ में यहाँ बेड्स का इंतज़ाम भी होना चाहिए। एटलीस्ट 30 बेडेड या 50 बेडेड हॉस्पिटल यहाँ खुलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया को फीड करता है। तो संभावना ये है कि मार्च में इस बजट में हम इसको अपग्रेड भी करेंगे और यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको भी लाएंगे। सर, हादसे की जो मजिस्ट्रेट जांच आदेश दे देगी क्या? देखिए, कल माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे और ये विभाग उनके पास है, उन्होंने इंक्वायरी इनिशिएट की है कि डिपार्टमेंटली
कि क्या कारण रहे हैं इसके, तो करेंगे हम। सरकार जो भी यहाँ देखा गया है अनियमितताएँ हुई है उस को अपने संज्ञान में लेके काम करेगी। सर इसमें जैसे ट्रांसपोर्ट विभाग की एक नोटिफिकेशन है सर, इसमें ना रोड एक्सीडेंट कमेटी बनती है। जो ऐसे होते हैं कि इसके प्राइमरी कॉजेज़ क्या रहे, तो एसडीएम साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी होती है सर, तो उनको 15 दिनों के अंदर इसमें अपनी वो देनी होती है। अच्छा, कोई कमेटी क्या कोई गठित की गई है, जांच कमेटी गठित की गई है, कब तक की कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी? जी, एक 2010 में रोड एक्सीडेंट कमेटी गठित की गई थी जो एसडीएम साहब की अध्यक्षता में बनी होती है। तो इनका कमेटी का ये है कि कॉज ऑफ द एक्सीडेंट क्या प्राइमरी रीज़न रहे, उसका इन डेप्थ एनालिसिस करना है। इसमें एसडीएम साहब रहते हैं, ए मैकेनिकल रहते हैं और पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। तो एसडीएम साहब को हमने निर्देश दे दिए हैं कि इस कमेटी को आपने वो करके अपने इंक्वायरी करवानी है और 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी। मैडम जी, जब इस तरह के बड़े हादसे होते हैं तो इसकी जो है मजिस्ट्रेट जाँच ही होती है, ये तो नॉर्मल जाँच है जिसकी आप बात कर रहे हैं। जी, क्योंकि ये भी एसडीएम साहब की अध्यक्षता भी है, एसडीएम बीइंग सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट है तो मैजिस्ट्रेट ही जी। ऊपरला पोर्शन तो उड़ी गया नहीं उड़ी गया, दिख रहा है, मैं पास ही दिख रहा